1978 के दंगों में जिन हजारों हिंदू परिवारों का घर जबरन छीन लिया गया था, अब सीएम योगी एक एक कर सभी को उनका आशियाना वापस दिलवा रहे हैं। कट्टरपंथियों से पीड़ित वो परिवार जो खौफ से शहर पलायन कर गए थे, अब उनकी घर वापसी हो रही है। जी हां, ऐसे ही परिवारों में से एक तुलसीराम का परिवार है, जिसकी दर्दनाक और खौफनाक कहानी हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी की ओर से उन्हें 46 साल बाद न्याय मिला है। साल 1978 के दंगों में अपनी जमीन से बेदखल हुए तुलसीराम के परिवार को 46 साल बाद न्याय की आस जगी है। संभल प्रशासन ने मंगलवार यानी कि 14 जनवरी को तुलसीराम के परिवार को 10,000 वर्ग फुट जमीन का कब्जा दिलाया। माली समाज के तुलसीराम की 1978 के दंगों में हत्या कर दी गई थी और उनके 3 बेटे और परिवार को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था। इस जमीन पर मौजूदा वक्त में जन्नत निशा नाम का स्कूल चलाया जा रहा है। हालांकि अब यह जमीन तुलसीराम के वंशजों को वापस मिलने वाली है। यह कार्रवाई राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की देखरेख में हुई है, जिसमें भारी सुरक्षा बल की भी तैनाती की गई। संभल से जुड़े वीके न्यूज के भरोसेमंद सूत्र हमें बताते हैं कि संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा और एसपी श्रीश चंद्र ने मंगलवार को राजस्व रिकॉर्ड का सर्वे कर जमीन की वास्तविक स्थिति का निर्धारण किया। जांच में पुष्टि हुई कि 15,000 वर्ग फुट में से 10,000 वर्ग फुट जमीन तुलसीराम के परिवार की ही है, जिन्हें मुस्लिम कट्टरपंथियों ने जबरन कब्जा लिया था। प्रशासन ने ऑन द स्पॉट कार्रवाई करते हुए तुलसीराम के पोते अमरीश कुमार और उनके परिवार को जमीन पर वापस कब्जा दिलाया। इस दौरान जन्नत निशा स्कूल के संचालक हैं डॉक्टर मोहम्मद शाहवेज। उन्होंने दावा किया कि उनके अब्बू डॉक्टर जुबैर ने यह जमीन 1976 में खरीदी थी, यानी कि दंगों से पहले। हालांकि जब प्रशासन ने उनके दस्तावेज मांगे तो वो संतोषजनक सबूत पेश करने में नाकाम रहे। अधिकारियों ने पाया कि जमीन के रिकॉर्ड में कई गड़बड़ियां थी, जिनमें एक हिस्सा फायर स्टेशन के रूप में दिखा दिया गया था। एसडीएम वंदना मिश्रा इसको लेकर बोली हैं कि दस्तावेजों में जानबूझकर हेरफेर की गई इन लोगों की ओर से और इस मामले में अब सख्त कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी है। उधर तुलसीराम के पोते अमरीश कुमार ने इस न्याय को अपनी वर्षों की लड़ाई का नतीजा बताया है और योगी सरकार को धन्यवाद दिया है। वो बोले हैं कि मेरे दादा को दंगों में मार दिया गया और हमारी जमीन जबरन छीन ली गई। जब हम लौटने की कोशिश करते थे तो हमें बताया जाता था कि यह जमीन अब हमारी नहीं रही। आज प्रशासन की ओर से हमें न्याय मिला है। तो इसी परिवार से जुड़ी आशा देवी ने कहा है, हमने अपनी जमीन के साथ साथ अपना मंदिर भी खो दिया था। दंगों के बाद हमें न केवल अपनी मौत का दर्द सहना पड़ा, बल्कि अपनी पहचान भी खो देनी पड़ी। यह पहली बार है जब किसी ने हमारी बात सुनी है। आपको यह भी बता दें कि संभल में दंगों की पृष्ठभूमि में करोड़ों की जमीन पर कब्जे कर लिए गए, जो संभल के प्रमुख इलाकों में स्थित हैं। अब प्रशासन के इस कदम को इलाके में अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले बीते रोज जब विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल दंगों का जिक्र किया था, तो पीड़ित परिवारों ने प्रशासन को शिकायती पत्र देकर जमीन पर मालिकाना हक पाने की गुहार लगाई थी। इसके बाद सक्रिय हुए प्रशासन ने 46 साल बाद परिवारों को 10,000 स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा दिलाया है। वीके न्यूज ने जब इस पूरे मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने हमें बताया कि दंगों के बाद हिंदू परिवारों को अपनी संपत्ति छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया कि तुलसीराम के परिवार को कब्जा दिलाने के बाद सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और हर शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा। और यह सब संभव हो पा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ की सक्रियता और तत्परता के चलते। संभल में एक बड़ी हिंदू आबादी के साथ अन्याय को लेकर वो काफी ज्यादा गंभीर है और हर पीड़ित हिंदू को न्याय दिलाने के लिए दिन रात मिशन मोड में लगे हुए हैं। ऐसा हमने आपको एक वाकया बताया है, अब तक सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिन्हें योगी सरकार की वजह से 46 सालों बाद न्याय मिल पाया है। खैर दोस्तों, संभल के इस पीड़ित परिवार की कहानी और उसको लेकर 46 साल बाद शासन और प्रशासन की कार्रवाई को लेकर आपकी व्यक्तिगत राय क्या कहती है, कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम राष्ट्रवादी, निष्पक्ष और बेबाक खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए आपके अपने चैनल वीके न्यूज यूपी के साथ आप यूं ही जुड़े रहें। शुक्रिया, नमस्कार।
वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।